तो आज स्वागत है आपका आपकी जय हिंद क्लास HND में। मेरा नाम विजेंद्र रावर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 3 के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 3 कौन सी है? प्रश्नावली 3 है चतुर्भुजों को समझना। इसमें हम चतुर्भुज के बारे में समझेंगे। तो देखो, समतल एक होता है अपन के पास समतल, नंबर पे क्या आता है? समतल। ठीक है, अब समतल में होता क्या है? समतल जो होता है कैसा होता है? प्लेन। समतल का मतलब क्या होता है? प्लेन। ठीक है, अब ये जो बोर्ड है ये कैसा है? समतल है। कैसा है? समतल, मतलब कि प्लेन है। कैसा है? प्लेन। अब यदि मैं लिख देता समतल वक्र, समतल वक्र। अब समतल वक्र क्या होता है? समतल वक्र क्या होता है? समतल वक्र में क्या होता है कि जैसे मैं एक बिंदु यहां पर कह देता हूं, एक बिंदु यहां पर कह देता हूं और एक बिंदु यहां पर कह देता हूं। अब मुझे इसको मिलाना है, ये मिला दिया, इन तीनों बिंदुओं को मिला दिया। तो ये बिंदुओं को मिलाकर जो बनती है रेखा, जो भी वक्र बनता है या रेखा बनती है, तो उसे क्या बोला जाता है? समतल वक्र। अब जैसे कि देखो, ये मैंने खेद दी, ये क्या है? समतल वक्र है। वक्र मतलब ये कुछ भी रेखा खेद देंगे, हम यूं खेद देंगे तो भी क्या है? एक वक्र है। यूं खेद देंगे तो भी क्या है? एक वक्र है। तो इस प्रकार हम समतल वक्र के बारे में जानकारी कर ली। अब आगे की ओर चलते हैं। तो आइए समतल वक्रों के प्रकारों के बारे में जानते हैं। समतल वक्रों के प्रकार है खुला वक्र, बंद वक्र, साधारण वक्र और सरल बंद वक्र। तो देखो, खुला वक्र कैसा होता है? एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, दो बिंदु हो गए। मैं इसको यूं मिला दूं, ये देखो यहां से खुल रहा है या बंद है? एक तरफ से खुल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? खुला वक्र हो गया। देखो, यदि मैं इसको इस प्रकार बना दूं तो ये भी क्या है? खुला हुआ वक्र है। और देखो, इस प्रकार बना देते अपन तो ये क्या है? खुला वक्र है। कैसा वक्र है? खुला वक्र है। और कुछ भी बना सकते हो तुम। ये देखो, यहां से गैप है ना यहाँ पर, तो इसमें क्या है? खुला वक्र है। तो इस प्रकार बन गए खुला वक्र। ये प्रथम बिंदु और ये अंतिम बिंदु। जब प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु दूर दूर होते हैं, जब प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु, जब प्रथम बिंदु से और अंतिम बिंदु तक एक लाइन खींची जाती है या रेखा खींची जाती है, तो इस प्रकार बने वक्र को बंद वक्र कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये प्रथम बिंदु, ये अंतिम बिंदु, और यहां से अपन ने क्या कह दिया? लाइन से खेद दी नहीं, तो इसका मतलब क्या है? ये वक्र बन गए। क्या बन गए? वक्र बन गए। अब वक्र बन गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखो आ गए, ये तो कौन से वक्र हो गए? खुले वक्र। कौन से हो गए? खुले वक्र। यदि बंद बनाने हो तो कैसे बनाएंगे? बंद वक्र बनाने हो तो कैसे बनाएंगे? इसमें सिर्फ एक ही बिंदु होता है, एक बिंदु गया, और दूसरी रेखा आएगी तो यूं, ये देखो इस प्रकार आएगी। ठीक है, ये बढ़ के देखो, यहां से स्टार्ट हुई, यहां से ही रेखा स्टार्ट हुई और यहां से ही, यही देखो, यहां से ही रेखा स्टार्ट होकर वापस उसी बिंदु पर आ गई। इसी बिंदु से रेखा स्टार्ट हुई और इसी बिंदु पर आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बंद वक्र हो गया। अब यहां से कहीं देखो खुला गैप दिख रहा है कि आपको? कहीं नहीं दिख रहा ना गैप, तो इसका मतलब क्या है? बंद वक्र है। क्या है? बंद वक्र। क्या है? बंद वक्र है। तो इस प्रकार ये क्या बन गए? बंद वक्र बन गए। ठीक है, फिर अगली ओर चलते हैं। देखो, साधारण वक्र। साधारण वक्र, साधारण वक्र में क्या होता है? साधारण वक्र होते कैसे हैं? पहले तो उसको देखते हैं। साधारण वक्र, साधारण वक्र कैसे होते हैं? इसमें क्या होता है साधारण वक्र में कि यहां से लेके मैंने यहां तक कुछ भी बना दिया मैंने। ठीक है, ये एक चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, चतुर्भुज है ये। ठीक है, जिसकी 4 भुजाएं। अब मैंने ये बना दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हमको किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये लाइन मैंने यहाँ से स्टार्ट करी, यहाँ स्टार्ट करी, यहाँ कहीं काटी क्या आपस में? नहीं काटी, कहीं पर भी नहीं काटी। तो इस प्रकार कौन सा बन रहे? कौन सा वक्र है? साधारण वक्र है। कौन सा है? ये देखो, ये भी तो कौन सा वक्र है? साधारण वक्र है। ये कौन सा वक्र है? साधारण वक्र है। यदि मैं इसको इस प्रकार ले देता, देखो ये, अब ये साधारण वक्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपस में क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काट रही है। ये क्या है? साधारण वक्र। ये वाले साधारण वक्र नहीं है। क्या नहीं है? ये साधारण वक्र नहीं है। साधारण वक्र का मतलब होता है सरल वक्र। क्या होता है? सरल वक्र। अब आती है हमारी सरल बंद वक्र की। अब किसकी बारी आती है? सरल बंद वक्र की। ठीक है, सरल बंद वक्र में क्या होता है कि देखो, बंद वक्र का मतलब तो हम जानते हैं कि इस प्रकार बंद होना चाहिए। ठीक है, ये देखो मैंने यहां से इस प्रकार ये बंद कर दिया ना। ठीक है,
एक इसको भी बंद कर दिया मैंने, बंद होना चाहिए, बंद मिल गया ना हमको, क्या मिल गया, बंद मिल गया, तो इसका मतलब क्या है, बंद होना चाहिए। ठीक, अब हमने ये बंद कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरल कैसे है, सरल कैसे है, मैंने क्या बताया था, सरल वक्र वह वक्र नहीं होंगे जो आपस में क्रॉस करते हो, जैसे कि ये, अब ये आपस में काट रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये सरल वक्र नहीं है, मतलब साधारण वक्र नहीं है। लेकिन सरल वक्र, देखो सरल बंद वक्र, कौन से, सरल बंद वक्र, सरल बंद है, बंद तो ये है, कहीं से इनमें गैप नहीं है कोई, यदि एक अपन चीट रख देते इसमें, चलो मतलब कि क्या इसमें गैप है, इस प्रकार गैप है, नहीं है ना, सारे देखा है वीडियो, ये देखो यहाँ से स्टार्ट करूंगा, वापस इसी पर आ जाऊंगा, देखो यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, वापस आ गया ना इसी पर, ठीक है, कहीं गैप मिला, कहीं रास्ता में पैसे लौटाने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी ना। इसी प्रकार यहाँ देखो, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ आ गया ना, सरल बंद वक्र है। तो इस प्रकार हमें वक्रों के बारे में जानकारी ले ली है और आगे की ओर चलते हैं। तो आइए उत्तल और अवतल बहुभुज के बारे में जानकारी करते हैं। तो देखो उत्तल क्या कहता है, उत्तल बहुभुज के सभी कोण 180 से कम होते हैं। ध्यान रखना इस बात को, उत्तल बहुभुज के सभी कोण 180 डिग्री से क्या होते हैं, कम होते हैं। 180 डिग्री से क्या होते हैं, कम होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज शब्द जब भी मिल जाए तुम्हें कहीं पर भी, उत्तल बहुभुज शब्द कभी भी कहीं पर भी मिल जाए, तो इसका मतलब क्या है, 180 डिग्री से कम कोण आएंगे, उसमें क्या आएगा, 180 डिग्री से कम कोण आएंगे। तो देखो अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज में कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा, इसको ध्यान दो और इसको ध्यान दो, 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 180 से ज्यादा होना चाहिए। तो देखो हम पता कैसे पढ़ेंगे 180 डिग्री का कौन कौन सा होता है, ठीक है। अब देखो देखते हैं, ये एक लेन खींच दी मैंने सीधी, इसमें बीच में एक बिंदु हो गया, ठीक है, अपना क्या हो गया, बिंदु हो गया इसका, ठीक है, सेंटर बिंदु मतलब केंद्र बिंदु। अब देखो मैं यहां से जा रहा हूं, ठीक है, यहां से और यहां तक पहुंच गया, इस प्रकार यहां से यहां तक पहुंच गया, ठीक है। अपन का सूरज उगता है, सूरज यदि आधा हो जाता है, इसका मतलब क्या है, 180 डिग्री का हो गया सूरज। सूरज जब भी आधा उगता है ना अपना सूरज, तो वो कितना हो जाता है, 180 डिग्री का। तो यहां से लेके यहां तक गया मैं, इसका मतलब 180 डिग्री का कोण पूरा बन गया। कितने का बन गया, 180 डिग्री का कोण पूरा बन गया। अब देखो 180 से ज्यादा कब होगा, 180 से ज्यादा होगा यदि मैं इस रेखा को पार कर जाऊं। अब क्या है, 180 से क्या है, ये ज्यादा है, 180 से क्या है, ज्यादा है। और 180 से कम कब होगा, जब मैं 180 से कम का मतलब है कि इतना भी अगर मैं ऊपर हो गया, मतलब इतना भी, तो 180 से कम हो जाएगा। ये वाली लाइन किसको डिपेंड कर रही है, 180 से कम, 180 से कम। अब देखो हमें क्या चाहिए, मतलब कि ये वाला जो कोण बनेगा इस प्रकार, देखो यहां पर इस लाइन को यहां बना देता हूं मैं, इसका मतलब क्या है, ये 180 से क्या है, ज्यादा है, 180 से क्या है, ये ज्यादा, 180 से क्या है, ज्यादा है। और यदि इस लाइन को देखो यहां बना देता हूं, इस वाली लाइन को, और ये क्या है, 180 से कम, 180 से ज्यादा और 180 से कम। अब देखो ऐसी आकृति हमको इस त्रिभुज में, मतलब इस बहुभुज में कहां मिल रही है, ऐसी आकृति देखो, ऐसी आकृति देखो इस बहुभुज में कहां मिल रही है। तो देखो ये वाली आकृति देखो या फिर ये वाली देखो, पहले ये वाली देख लेते, ठीक है। उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज की परिभाषा के अनुसार ये वाली आकृति देखते कहां मिल रही है। तो देखो ये वाली आकृति कैसे मिलेगी, शायद हो सकता है वो इस प्रकार मिल जाए, लेकिन कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। अब देखो इस प्रकार आकृति कहां मिल रही है, देखो इस प्रकार
इसको देख सकते हैं, देखो ये 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, और ये भी 180 से कम है, और ये भी 180 से कम है। ठीक है, इसमें देखो ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है। इसमें देखो ये 180 से कम है, ये 180 से कम है, ये भी 180 से कम है। ठीक है, इसके चारों कोण कैसे है? 180 से कम। इसके भी सभी कोण कैसे है? 180 से कम। तो इसका मतलब क्या है? कौन सा बहुभुज हो गया ये? तो कौन सा बहुभुज हो गया ये? हो गया उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज कौन सा हो गया? उत्तल बहुभुज। अब देखते अवतल बहुभुज के बारे में। अवतल बहुभुज का मतलब क्या है? 180 से अधिक कोण होना चाहिए। एक कितना होना चाहिए? एक कोण कितने का होना चाहिए? 180 से अधिक का। 180 डिग्री से अधिक कोण होना चाहिए। अब देखो ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखो ये तो 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, लेकिन ये वाला जो कोण है ये 180 से ज्यादा है। देख लो तुम, 180 से ज्यादा है। मिल गया ना? परिभाषा क्या कहती है हमारी? देखो 180 से कम कोण, 180 से ज्यादा, मतलब सॉरी 180 से ज्यादा, कम से कम एक कोण 180 से ज्यादा का होते हैं। देखो अवतल बहुभुज में कम से कम एक कोण 180 से ज्यादा का होता है, या होता है लिख लो, होते हैं लिख लो। ठीक है, कुछ भी लिख लो, होता है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखो इसमें देखो 180 से अधिक कौन सा है? ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, और ये वाला भी नहीं है, लेकिन ये वाला 180 से अधिक है। 180 से अधिक है ना ये वाला कौन? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये कौन सा है? अवतल बहुभुज। और ये भी कौन सा है? अवतल बहुभुज। तो इस प्रकार हम अवतल और उत्तल के बारे में, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज के बारे में जानकारी कर ली है। तो आगे की ओर चलते हैं। तो आइए विकर्ण और बहुभुज के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखो विकर्ण होता क्या चीज है? विकर्ण क्या होता है? एक मैंने चार भुजाओं से कोई चतुर्भुज बना लिया, मतलब ये चार भुजाओं वाला चतुर्भुज बना लिया फिलहाल मैंने। ठीक है, अब इसमें क्या करता हूं, ये क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं, शीर्ष। ये जो कोने होते हैं ना इसके, ये क्या होते हैं? इसके शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं? शीर्ष। इन दोनों को क्या बोला जाता है? आसन्न कोण। क्या बोला जाता है? आसन्न शीर्ष बोला जाता है, या आसन्न, इनके कोणों को तो बोला जाता है आसन्न कोण, और इनके पास पास के जो शीर्ष होते हैं तो इनको बोला जाता है आसन्न शीर्ष। क्या बोला जाता है? आसन्न शीर्ष। इसका आसन्न शीर्ष ये रीना, इसका आसन्न शीर्ष ये रीना, इसका आसन्न शीर्ष ये रीना, और इसका आसन्न शीर्ष ये रीना। तो इस प्रकार ये शीर्ष होते हैं। ठीक है, देखो ये इसके बगल में है, ये इसके बगल में है, तो इसका मतलब क्या है? ये शीर्ष है। अब देखो और क्या चीज दी हुई है इसमें? शीर्ष। अब देखो ये शीर्ष है और ये शीर्ष है। यदि मैं इन दोनों को मिला दूं, इन दोनों को मिला दूं, तो क्या बन गया मेरे पास? ये एक रेखाखंड बन गया, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? विकर्ण। क्या होता है? विकर्ण। यहां से यहां तक के क्या होगी? विकर्ण। ये भी क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। लेकिन आमने सामने के शीर्षों को मिलाने पर ही विकर्ण बनता है, ये हमें बात ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो इसमें विकर्ण बन गया PR, इसमें विकर्ण बन गया QS। ठीक है, अब देखो इसमें इस एक से दो विकर्ण बन रहे हैं, A से C बन रहा है और A से D बन रहा है। ठीक, फिर देखो E से B बन रहा है और E से C बन रहा है, B से D बन रहा है और B से E बन रहा है। तो इस प्रकार ये क्या बन रहे हैं? विकर्ण बन रहे हैं। तो और ये क्या कहलाते हैं? विकर्ण कहलाते हैं। ये जो रेखा खिंच जाती है, ये कौन सी होती है? विकर्ण होती है। तो देखो किसी बहुभुज का विकर्ण, उसके किन्हीं दो शीर्ष, ये शीर्षों के दो, किन्हीं दो शीर्षों, आसन शीर्षों को छोड़कर, ये आसन वाले ना, इनको छोड़कर, को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड, हमने इन दोनों को जोड़ दिया, इससे क्या हुआ? रेखाखंड प्राप्त हो गया। तो क्या कहलाता है? ये विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। फिर देखो इसको, ठीक, इसी प्रकार इसमें ये A से D, A से C,
इन दोनों को मिला दिया, क्या बन गया? विकर्ण बन गया। इन दोनों को मिला दिया, क्या बन गया? विकर्ण बन गया। हम चाहते तो इसको और इसको मिलाते, लेकिन नहीं, हम इसको कैसे मिला देंगे बताओ? इसी रेखा पर तो चले जाएगी ये फिर। यदि हम इसको मिलाएंगे तो ये इसी रेखा पर हो जाएगी, लेकिन ये हम इसको मिला नहीं सकते। दूसरी बात, ये कौन कौन से होते हैं? मैंने ये बताया था ना, जो पास पास के होते हैं। कौन से शीर्ष होते हैं? आसन शीर्ष। कौन से होते हैं? आसन्न शीर्ष। ठीक है, तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है और इस प्रकार हम विकर्णों को खींच सकते हैं। तो आगे क्यों चलते बहुभुज पे। अब देखो बहुभुज में क्या है, केवल रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। केवल रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। बहुभुज बंद वक्र तो अपन जानते हैं, बंद मतलब पैक होना चाहिए, चाहे इस प्रकार, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो रेखाखंड, रेखाखंड का मतलब लाइन खींची होनी चाहिए, ठीक है। बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। तो देखो ये वक्र जो बहुभुज है, ये वाले तो कौन से हैं? बहुभुज है। और ये वक्र जो बहुभुज नहीं है, क्यों नहीं है? ये तो रेखाखंड से तो खिंचा हुआ नहीं है, तो गोल खिंचा हुआ है, गोल है। इसमें देखो ये पैक नहीं है, मतलब बंद नहीं है, इसमें खुला हुआ है, ठीक है। इसके दो बिंदु है, इसमें देखो क्रॉस हो रहा है, इसमें बंद भी है लेकिन यहाँ पर खुला हुआ है, लेकिन इसमें क्या है? क्रॉस भी हो रहा है, ये कटते नहीं है, इसकी एक शर्त होती है। इसमें क्या है? कटा हुआ है। यहाँ देखो ये पैक, ये बंद है चारों बगल से, खुला हुआ है नहीं, ठीक है। और देखो रेखा खंड हो रहे, ये रेखा देखो, एक खंड ये लेना, 2 3 4 5, ये रेखा खंड हो गए 5। इसमें कितने? 4, 1 2 3 4। इसमें कितने? 1 2 3 4, ठीक है। तो इस प्रकार ये बहुभुज है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आइए समबाहुभुज और विषम बहुभुज के बारे में जानकारी करते हैं। तो देखो ऐसे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं सभी भुजाएं एवं सभी कोण समान होते हैं, ठीक है। अब देखो सभी भुजाएं और सभी कोण समान होते हैं। एक उदाहरण देता हूं मैं। देखो ये मैंने एक लाइन खींच दी, इसकी लंबाई कितनी है? 2 है। एक लाइन इधर खींच दी, इसकी लंबाई कितनी है? 2 है। एक लाइन में इधर खींच दी, इसकी लंबाई कितनी है? 2 है। और नीचे खींच दी, इसकी लंबाई कितनी है? 2 है। इन चारों भुजाओं की लंबाई कितनी है? 2 है। इन चारों भुजाओं की लंबाई कितनी है? 2 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये चारों भुजाएं बराबर है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर है। यदि प्रत्येक कोण में इसमें 90 डिग्री का, इसमें 90 डिग्री का, और इसमें 90 डिग्री का, और इसमें 90 डिग्री का होगा। देखो प्रत्येक कोण कितने का होगा? इसमें 90 डिग्री का होगा। ये तो फिक्स है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। अब देखो इसी प्रकार इसमें 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। अब इसमें क्या है? देखो ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री की, 90 डिग्री। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। इसका मतलब क्या है? सभी कोण समान है, 90 डिग्री के। तो इसका मतलब एक पॉइंट तो अपना सिद्ध हो गया, सभी कोण कैसे है? समान है। अब देखो दूसरे पे चलते हैं। सभी भुजाएं, ये देखो इसकी लंबाई जो इसकी लंबाई है, जो इसकी लंबाई है वो इसकी लंबाई है, जो इसकी लंबाई है वो इसकी लंबाई है। मतलब चार भुजाएं कैसी है? बराबर है। यदि इसकी लंबाई x है तो इसकी लंबाई भी x है, इसकी भी x है और इसकी भी x है। तो इसका मतलब चारों भुजाएं कैसी है? बराबर है, मतलब समान है। तो ये कौन सा बन गया? समबाहुभुज। इस पे देखिए त्रिभुज के बारे में। देखो इसकी x है तो इसकी भी x है, इसकी x है तो इसकी भी x है। तीनों भुजाएं कैसी है? इसकी समान है। इसका मतलब क्या है? ये समबाहुभुज, मतलब कि जिसकी तीनों भुजाएं, मतलब तीनों भुजाएं कैसी है? इसमें समान है। अब कोण भी समान होने चाहिए। यदि भुजाएं समान है तो कोण भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो देखो कोण देखो, ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। भाई 60 डिग्री कैसे पते पड़े? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। कितने कोण है इसमें? 3। 3 का भाग दे दो, कितना गया? 60 आ गया। कितना गया? 60। तो इसका मतलब क्या है? इसमें तो कोण भी समान है और भुजाएं भी समान है, कोण भी समान है और भुजाएं भी समान है। तो क्या है ये? समबाहुभुज। क्या है? समबाहुभुज। अब देखो विषम बहुभुज की तरफ चलते हैं। ऐसे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं व सभी कोण समान नहीं होते हैं। ना तो इसमें भुजाएं बराबर होंगी, ना ही इसमें कोण समान होंगे। लेकिन इसमें देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना। ये मैंने आपको एक चित्र बना दिया, ठीक है।
यदि इसमें मैं क्या कर देता हूँ कि यदि इसको 2 कर देता हूँ और इसको 1 कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है कि तीनों भुजाएं तो कैसी है, समान है। ये तीनों भुजाएं कैसी है, समान है। लेकिन ये असमान है, एक भुजा कैसी लंबाई की, एक भुजा कैसी है, असमान है। तो इसका मतलब क्या है, विषम बहुभुज है, विषम बहुभुज है। यदि ये तीनों कोण x है, ये भी x है और ये भी x है और ये यदि y निकल जाता है, ये यदि y होता है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी असमान है, मतलब कि विषम बहुभुज है। क्या है, विषम बहुभुज है। तो हमें क्या देखना है, चाहे एक ही चीज मत हो उसमें समान, चाहे भुजाएं भुजाएं मत हो, चाहे भुजाएं समान हो, कौन समान मत हो, कौन समान हो, भुजा समान मत हो। तो इसमें ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। देखो देखो इसमें ये और ये रेखा दोनों समान है, ठीक है, ये वाली और ये वाली दोनों समान है, और ये तीसरी जो रेखा है ये अलग है, ये तीन इनसे सबसे अलग है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी अगर x है तो इसकी भी x होगी, क्या होगा, इसकी भी x लंबाई होगी, इसकी यदि y है तो इसकी भी y होगी, इसकी z होगी। क्यों, ये सब इनसे अलग है, ठीक है ना। तो इस प्रकार, और फिर देखो ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का, ये हमें पता नहीं क्या है, ये भी हमें पता नहीं। ये यदि P है तो ये Q है, ये Q है, और दोनों ये समान है, ठीक है। ये हमें क्या दिया हुआ है, सभी समान नहीं होंगी, सभी समान नहीं होंगी। भाई सभी से हमसे मतलब नहीं है, सभी से हमसे मतलब नहीं है, हमें तो एक चीज ही असमान मिल जा, मतलब कि एक चीज ही ऐसी, एक चीज ऐसी मिल जा, या तो हमें भुजा मिल जा या फिर कोण मिल जा जो एक ही अलग हो। तो इसका मतलब क्या है, विषम बहुभुज हो जाएगा। क्या होगा, विषम बहुभुज। इसमें देखो, ये देखो, ये आमने सामने के दोनों समान है, ये समान है आमने सामने, तो क्या है, ये आयत की आकृति है। अब देखो ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है, और ये कोण 90 डिग्री का है। अब भाई ये 90 डिग्री हो गए, इसमें तो सभी कोण समान हो गए, लेकिन इसमें भुजा समान नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, विषम बहुभुज। क्या है, विषम बहुभुज है। तो इस प्रकार हमें सम बहुभुज और विषम बहुभुज के बारे में क्या ज्ञान हो गया, ज्ञात कर लिया है। तो आइए बहुभुज के कोणों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखो, बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब बात आती है बाह्य कोण कौन से होते हैं, बाह्य कोण कौन से होते हैं। एक आकृति बना देता हूँ मैं आपके सामने, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, इसको आगे बढ़ा देता हूँ और इसको आगे बढ़ा देता हूँ, बढ़ा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहाँ से जो कोण बनेगा ये बाह्य कोण कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा, बाह्य कोण। और ये कोण कौन सा कहलाएगा, बाह्य कोण। और ये कोण भी कौन सा कहलाएगा, बाह्य कोण, ठीक है। अब बात आती है, ये अपन इसको क्या मान लेता है, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सही भुजाएं कैसी होती है, 3। समबाहु त्रिभुज है। ये देखो अंदर वाले कोण हो गए, अंदर वाले कोण हो गए ये, और ये बाहर वाले कोण हो गए, ठीक है। ये वाले बाहर के और ये अंदर के हो गए। अपन जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब बराबर होती है तो उनके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो इसकी माप कोण कितना, 160। इस त्रिभुज का अंतर कोण कितना है, 60 डिग्री का। इसका कितना है, 60 डिग्री का। इसका कितना है, 60 डिग्री का। कितना है, 60 डिग्री के इसके कोण हुए। त्रिभुज के अंतर कोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 हो गए ना। अब कैसा आया दे, 3 का भाग दो इसमें, 3 कोण है ना, 1 2 3, 3 का भाग दो इसमें, तो निकालो कितना कोण आ जाएगा, 66। ये आ गया अपने पास अंदर का कोण 66। अब आते हैं भाई के बाहर के कोण। भाई के कोण, बाहर के मतलब बाहर वाले, ये बाह्य कोण जो क्या कहलाते हैं, बाहर के कोण, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, यहां पर एक उदाहरण देते हैं। ये मैंने सेंटर हो गया इस रेखा का, एक रेखा खींची थी, इसका ये सेंटर हो गया, मतलब केंद्र बिंदु, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक को कोण कितने का अपन जानते हैं, 180 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। यदि मैं यहां से एक रेखा खींच देता हूं, यहां से एक लाइन खींच दी मैंने, ठीक है। इसका कोण है 40 डिग्री कोण है। ये कितने डिग्री का, 40 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का, 40 डिग्री का। अब ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, ये जो कोण होगा कितने डिग्री का होगा। तो देखो अपन जानते हैं इस वाले पूरी रेखा का कोण, इस पूरी रेखा का कोण कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। अब इसमें से मैं 40 को घटा देता हूँ, किसको घटा देता हूँ, 40 को घटा देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 40 को घटाने पर 140। कितना आ गया, 140। तो ये वाला कोण कितने का होगा, 140
140 का। कितने का होगा? 140 का। इसी प्रकार इसमें देखो ये एक रेखा है सीधी वाली, ये 60 डिग्री का है, और ये पूरी रेखा को ये पूरा कोण कितने डिग्री का है? 180 का। 180 में 60 कराएंगे तो कितना जाएगा? 120। कितना आ गया? 120। ठीक है। इसी प्रकार इसको देखो बाहर वाले को, ये भी 120 का आ जाएगा, ये भी 120 का आ जाएगा। ठीक है। अब देखो बाहर बाहर के जो कोण है इन सबके देखो योग करो उनका कोण का। एक तो ये लेना 12 120 प्लस एक इसको देखो 120, एक इसको लिख लो 120। ठीक है। अब क्या करना है मुझे? इन तीनों कोणों को जोड़ो, 0 0 0 0, 2 2 4 2 3 6, 1 2 3, इन तीनों को जोड़ लिया। कितना आया? 360। हमने क्या बताया था? बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग 360 डिग्री होता है। तो हमारे पास कितना गया? 360 डिग्री। ठीक है। और यदि मैं चतुर्भुज बना दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसको समीकरण के द्वारा भी एक तरीका बताता हूं। देखो ये इसका केंद्र बिंदु हो गया। ठीक है। ये मैंने कोई लाइन खींच दी, ये मैंने कोई लाइन खींच दी। अब ये है मेरे पास 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। और ये मैं जानता हूं ये इसका पूरे का कोण कितने डिग्री का है? ये 180 डिग्री का कोण है पूरा। कितने डिग्री का है? 180 के। अब मुझे कौन सा वाला कोण निकालना है? यहां से लेकर यहां तक का कोण निकालना है। ठीक है। इसका मान मैं रख देता हूं x। क्या रख दिया? x। तो इसको निकालेंगे कैसे? देखो इन दोनों का कर लो योग, इन दोनों को जोड़ लो। कितना हो गया? x प्लस 60, x प्लस 60 ये लिख लिया। अब बताओ इस पूरे का योग कितना है? ये पूरा कोण कितने डिग्री का है यहां से यहां तक? 180। तो बराबर लिख दो 180 बराबर 180। ठीक है। अब क्या करना है? इसका पक्षांतरण कर देंगे हम। x बराबर 180 माइनस 60, x बराबर कितना जाएगा? 120। तो यहां पर कितना आया x का मान? 120। तो ये वाला कोण कितने का होगा? 120 डिग्री का। कितने का होगा? 120 का। यदि अब देखो यहां से लेकर यहां तक का कोण कितने का है? 90 डिग्री का। यहां से लेकर यहां तक का कितने कोण है? 90 डिग्री का। दोनों का योग कर लो, पूरे कोण की माप आ जाएगी। कितने हो जाएगा? 180 का। कितने का हो जाएगा? 180 का। तो इस प्रकार हमें कोण निकालने हैं यदि एक रेखा पर हो तो। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। आगे की ओर चलते देखो। और देखो एक चीज और देखो, एक चीज और देखो। यदि कभी भी किसी भी आकृति का तुमसे कोण पूछे, ठीक है, यदि कभी भी किसी भी आकृति का अंत कोणों का योग पूछे, अंत कोणों का योग, अंत कोणों का योग, अंत कोणों का योग, अंत कोणों का योग कैसे निकालेंगे? देखो सूत्र है हमारे पास n माइनस 2 180, n माइनस 2 कोष्टक बंद कर दो पूरे को इंटू 180, n माइनस 2 कोष्टक को बंद कर दो पूरे को इंटू 180। अंत कोणों का योग निकालना हमने। किसका योग निकालने? अंत कोणों का योग निकालने। अब ये n क्या चीज है? यहां पर n क्या चीज दी हुई है? n है भुजा। n क्या है? भुजा, भुजाओं की संख्या। n क्या है? भुजाओं की संख्या। अब देखो इस त्रिभुज में कितने भुजाएं? 1 2 3। कितनी भुजाएं? 3। तो देखो 3 मैंने हरक दिया, -2 कर दिया। ठीक है। 180 अपन ने लिख दिया जो कि, तो सिर्फ ये बदलिए अपन ने। ये त्रिभुज के अंत कोणों का योग निकाल ले कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है। ठीक है। फिर देखो 3 में से 2 गए तो कितने बच्चे? 1 को 180 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180। तो ये कौन सा त्रिभुज है? क्या है? त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो एक सूत्र और लिख लीजिए। बहुभुज के अंत कोणों का योग, क्या फॉर्मूला है? n माइनस 2 180, n माइनस 2 इंटू 180। तो इस प्रकार हमें सवाल
करने हैं। और आकृति और देखिए आगे की ओर, देखिए एक आकृति और देखते चलो। अब इसमें बाह्य कोणों का योग तो कितना होगा, 100, सॉरी बाह्य कोणों का योग तो कितना होगा, 360 होगा। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360। अब बात आती है कि हमको अंदर के कोण पते नहीं है, बाहर के कोण पते नहीं है, तो कैसे निकालेंगे अंदर के कोण और कैसे निकालेंगे बाहर के कोण। तो देखो कैसे निकालते, देखो ये एक लाइन में ऊपर इधर खींच देता हूं, इसको मैं इधर एक्स्ट्रा निकाल देता हूं, इसको इधर एक्स्ट्रा निकाल देता हूं, इसको इधर एक्स्ट्रा सॉरी इसको मैं इधर एक्स्ट्रा निकाल देता हूं, इसको मैं इधर एक्स्ट्रा निकाल देता हूं और ये निकाल दी। ठीक है, देखो एक ही दिशा की ओर जा रही है सारी रेखा, देखो एक ही दिशा की ओर निकाल दी ना। तो ये वाले तो कौन कौन से हो गए, बाह्य कोण। कौन से हो गए, बाह्य कोण। कौन से हो गए, बाह्य कोण। ये आकृति एकदम मतलब ये इसकी भुजाएं क्या है, सभी बराबर भुजाएं ये। ठीक है, आकृति भुजाएं कैसी है, बराबर भुजाएं सबकी सब। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, सारी भुजाएं कैसी है, बराबर। ठीक है, अब देखो ये कौन से, बाह्य कोण, बाह्य कोण। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बाह्य कोण तो है ये बाह्य कोण, 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 ये बाह्य कोण। अब देखो क्या निकालना है हमें, सबसे पहले क्या करना है, इसमें अंतःकोण निकालते हैं अपन। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि अंतःकोणों का योग कितना होगा, कैसे निकालेंगे उसको। देखो ये हमारे पास सूत्र है, तो देखो n-2 इंटू 180। ठीक है, तो लोग गुना इसमें लगाया नहीं, अरे कोष्ठक का मतलब क्या होता है, गुना होता है, गुना क्या होता है, गुना। ठीक है, अब देखो कितनी हो जाए इसमें, 1 2 3 4 5 6, कितनी है, 6, ये लिख लिया मैंने 6, -2 इंटू 180। अब क्या करना है, देखो 6 में से 2, 6 के में से 2 में तो कितने बचे, 4 इंटू 180। ठीक है, अब 18 को 4 से गुना करो, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चक्कू 72, कितना आया 72। और 4 को 0 से गुना करो, 0। ठीक है, तो इसके सभी अंतःकोणों का योग कितना हो गया, ये जो अंदर के कोण आए ना, ये कितने आए, सभी अंतःकोण कितने हो गए इसके, 720 के। कितने हो गए, 720 के। ये तो अंतःकोणों का योग आया है। अब हमें निकालना प्रत्येक कोण। ठीक है, एक कोण कितने का है, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो ये क्या है, एक कोण ये लेना, 2 3 4 5 6, कितने कोण है, 6। ये कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, षटभुज के अंतःकोणों का योग, षटभुज के अंतःकोणों का योग कितना आ गया, 720 आ गया। कितना आ गया, 720। कितनी भुजाएं इसमें, 6 भुजाएं। कितनी भुजाएं, 6। और कितने कोण है इसमें, 6 कोण। कितने कोण है इसमें, 6 कोण। जितने कोण कुल कोण में भाग दे दो, एक कोण का मान निकल के जाएगा। तो 2 इसमें 6 का भाग, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितना बचा, 0। ठीक है, तो 120 का एक कोण हो गया अपने पास, ये 120, ये 120, ये 120, ये 120 का, ये 120 का, और ये भी 120 का। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का निकला, 120 का। कितने डिग्री का निकल के आ गया, 120 का। ठीक है, अब क्या करना हमें, अंदर के कोण तो निकाल लिया हमने, 120 के आ गए। ठीक है, अब हमें बाहर के कोण निकालने। कौन से निकालने, बाहर के कोण। ये वाला कोण कितने डिग्री का है, ये वाला कोण कितने डिग्री का है। ठीक है, तो निकालो, एक कोण निकाल लो, सभी की सब सेम टू सेम हो जाएंगे। तो निकालो एक कोण कितने डिग्री का है। अब कोण कैसे निकालते हैं अपन को, इसको मैं x मान लेता हूँ, ये भी x हो जाएगा, 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 और ये भी x हो जाएगा। ठीक है, अब निकालो इसका कोण। तो इसको पहले जोड़ लो, पूरी रेखा को जोड़ो, इसको x + 120 जोड़ लिया। यहां से लेके यहां तक कुल कोण कितने डिग्री का होता है, एक रेखा पर मैंने बताया था ना तुमको। यहां से लेके यहां तक देखो, ये रेखा बन रही, देखो इस प्रकार। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक कुल कितने डिग्री का कोण होता है, 180। तो बराबर 180, x बराबर 180 - 120, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 60।
कितना गया 60। तो इसका मतलब भाई ये कोण कितने डिग्री का हो गया हमारे पास 60 डिग्री का। ये भी कितने का है 60 डिग्री का। ये भी कितने का है 60 डिग्री का। ये भी कितने का है 60 डिग्री का। और ये भी कितने का है 60 डिग्री का। और ये भी कितने का है 60 डिग्री का। तो भाई ये कोण कितने कितने डिग्री के आ गए 60 डिग्री के हमारे पास भाई ये कोण आ गए। तो इस प्रकार हमें अंतःकोण बाह्य कोण के बारे में जानकारी ले ली है और आगे की ओर चलते हैं अन्य सवालों की ओर। ठीक है, तो आइए चतुर्भुज के बारे में जानकारी लेते हैं। देखो, एक है हमारे पास समलंब चतुर्भुज और दूसरा कौन सा समांतर चतुर्भुज और तीसरा कौन सा, एक मिनट इसको 3 नंबर डाल देता हूं, सम चतुर्भुज। कौन सा, सम चतुर्भुज। अब देखो हमें इसके बारे में क्या करना, क्या क्या दिया हुआ है। देखो समलंब चतुर्भुज की परिभाषा दी हुई है, भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। समांतर मतलब जैसे हम जब ट्रेन की जो पटरी होती है ना, वो हमेशा समांतर होती है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ये जो जा रही है ना ट्रेन की पटरी, समांतर है, ये समांतर दूरी पर जा रही है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, कभी भी जिंदगी में। तो इसी प्रकार ये देखो, ये एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, मतलब कि ये क्या है, चतुर्भुज है जिसकी दो भुजाएं कैसी है, इसकी समांतर है। कैसी है, समांतर है। कैसे कि ये इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, लेकिन ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, बढ़ती ही जाएंगी। इसी प्रकार बढ़ती ही जाएंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी। और ये आगे जाके मिल सकती है। देखो ये, इसका मतलब क्या है, समांतर का, समलंब का मतलब क्या है, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर, मतलब कि समांतर। आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, समांतर। ठीक है, एक युग्म हो गया इसका। ठीक है, ये कैसा हुआ, युग्म, समांतर। इसी प्रकार इसमें देखो, ये जा रही है सीधी, ये जा रही है तिरछी, ये तो समांतर हुई नहीं। समांतर का मतलब है दोनों साथ साथ चले। यदि दोनों साथ साथ चले, समांतर का मतलब क्या है, दोनों साथ साथ चले। तो देखो ये दोनों साथ साथ जा रही है, देखो ये सीधी जा रही है ऊपर, ये भी सीधी जा रही है ऊपर, और ये भी सीधी जा रही है ऊपर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये समांतर रेखा है। क्या है, समांतर रेखा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज। कैसा हो गया, समलंब चतुर्भुज। अब देखो समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या है, समांतर चतुर्भुज के बारे में देखते। देखो, सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की जितनी भी भुजाएं, वे सब कैसी है, समांतर है। चाहे 4 भुजाएं तो कैसी है, समांतर है एक दूसरे की। ठीक है, फिर देखो, सम्मुख भुजाएं एवं कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। फिर देखो, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो भागों में, समान 2 भागों में काटते हैं। क्या होता है, समान 2 भागों में काटते हैं। अब देखो कैसे, देखो पहली परिभाषा लेते तो सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। एक युग्म तो ये रिया आमने सामने वाला, ये भी समांतर है, मतलब कि ये भी इसी दिशा में जा रहा है, ऊपर वाली भुजा भी इसी दिशा में जा रही है, नीचे वाली भुजा भी इसी दिशा में जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये समांतर है। क्या है, समांतर। फिर देखो इसको, देखो दोनों एक ही दिशा में जा रही है ना, तो ये भी क्या है, समांतर है। ठीक है, अब इस पर देखो, ये भी देखो, ये दोनों आमने सामने भुजाएं ना, आमने सामने की भुजाएं ना, सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं, और ये भी आमने सामने की भुजाएं है। कौन सी है, आमने सामने भुजाएं। कैसी है, ये समांतर भुजाएं है। ये कभी एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं कर सकती, मतलब बीच में से कभी नहीं काटेंगी, सीधी ही चलते जाएंगी ट्रेन की पटरी की तरह। ठीक है, अब देखो भुजाएं बराबर तो है। ये अगर 3 है तो ये भी 3 है, ये अगर x है तो ये भी कौन सी है, x है। ये अगर y है तो ये भी y है, ये अगर z है तो ये भी z है। ठीक है, इसका मतलब ये सम्मुख भुजाएं कैसे, बराबर है। फिर देखो कोण, जितना कोण इसका होगा, सामने का कोण भी उतना ही होगा। जितना कोण इसका होगा, इसके सामने का कोण भी बराबर। यदि ये x है तो ये भी x होगा, ये a है तो ये भी a होगा, ये b है तो ये भी b होगा। तो इस प्रकार ये कोण भी बराबर होंगे आमने सामने के। इसमें देखो, ये भी आमने सामने के बराबर होंगे, ये भी आमने सामने कोण कैसे होंगे, इसमें बराबर होंगे। अब विकर्ण पे आते थे। विकर्ण में क्या होता है, मैं यहां से एक लाइन खेल देता हूं, इस पर खेल दूं। अब यहां से एक लाइन खेल देता हूं मैं इस पर, ये भी खेल दूं। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये और ये वाली, इन्होंने क्या किया कि एक दूसरे को बीच में से काट दिया, बीच में से काट दिया। कैसे काट दिया, ये यदि 10 की लाइन है पूरी,
कितनी की है? 10 की। तो 5 इधर बचे और 5 इधर बच गए। ये यदि 6 की लाइन है पूरी, कितनी की है? पूरी लाइन कितनी की है? 6 सेंटीमीटर। कितनी की है? 6 इंच, मतलब 6 सेंटीमीटर। कितनी की है? 6 सेंटीमीटर, 6 सेमी की। तो ये 3 है, तो ये 3 बची। क्यों? आपस में क्या हुआ? समान दो भागों में बट गई। क्या हुआ? समान दो भागों में बट गई। यदि ये, इसको क्या मानो? x मान लो, तो ये भी x होगी। ठीक है। यदि ये p है तो ये भी p होगी। ठीक है। इस प्रकार ये समान दो भागों में बांट दिया। ठीक है। अब जाते सम चतुर्भुज की ओर। सम चतुर्भुज में क्या होता है? चारों भुजाएं कैसी होती है इसकी? समान होती है। सम चतुर्भुज, सम का मतलब समान, तो समान चतुर्भुज मतलब सभी भुजाएं जिसकी चारों भुजाएं समान हो। सम चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। ठीक है। अब देखो कैसे, सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। विकर्ण कैसे होते? परस्पर लंब होते हैं। कैसे होते? लंब होते। देखो कैसे होंगे, क्या होंगे। अब देखो सही भुजाएं कैसी है? बराबर है। इसका मतलब ये x है तो ये भी x है, ये x है तो ये भी x है। मतलब कि ये चारों भुजाएं कैसी है? बराबर है। ये तो अपन ने बराबर बता दी। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। समांतर चतुर्भुज में ऐसे क्या गुण थे कि देखो ये समांतर है तो ये भी समांतर है, एक दूसरे के कैसे है? समांतर है। ठीक है। ये लाइन इधर जा रही है तो ये लाइन भी इधर जा रही है, ये इधर जा रही है तो ये भी इधर जा रही है। देखो ये ऊपर जा रही है तो ये भी ऊपर जा रही है। ठीक है। ये तो हो गई क्या? समांतर। और सभी गुण होते हैं। अब देखो प्रत्येक कोण इसमें कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का है। ये देखो इसमें कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। समान कैसे होते हैं? यदि ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का। ठीक है। फिर और क्या होता है इसमें? विकर्ण। विकर्ण मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक रेखा खींची जाती है, इस वाले शीर्ष से इस वाले शीर्ष तक रेखा खींची जाती है, मतलब लाइन खींची जाती है या रेखाखंड खींचा जाता है, तो उससे क्या बोला जाता है? विकर्ण बोला जाता है। ठीक है। आमने सामने के शीर्ष को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या बोला जाता है? विकर्ण बोला जाता है। अब विकर्ण लंब होते हैं, मतलब कैसे? यहाँ कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का। यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। यहाँ कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। और यहाँ कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। तो इस प्रकार इसमें कोण बनेंगे। तो ये हो गया लंब होते हैं, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो इस प्रकार इनके बारे में हमने जानकारी कर ली और आगे की ओर चलते हैं। तो आइए आयत, वर्ग और पतंग के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखो आयत में होता क्या है? आयत में होता क्या है? सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए आयत। आयत में होता क्या है? ठीक है। आयत आकृति होती कैसी है? ठीक है। अब देखो आयत आकृति में क्या होता है? ये दो आमने सामने की जो भुजाएं ना, ये दोनों सिर्फ आपस में बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर होती है। ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है। आयत में होता क्या है कि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। देखो ये यदि x है तो ये भी कौन सी होगी? x। ये यदि y है तो ये कौन सी होगी? y। ठीक है। इसमें प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। फिर देखो विकर्ण बराबर माप के होते हैं। देखो यहां से लेकर यहां तक ये विकर्ण खींचता हूं मैं, फिर यहां से लेकर यहां तक ये विकर्ण खींचता हूं। यदि ये जितनी लंबाई इस विकर्ण की है उतनी ही लंबाई इस विकर्ण की होगी। ठीक है। यदि इस पूरे विकर्ण की लंबाई कितनी है? ए बी सी डी लेता हूं। ठीक है। यदि इस ए और सी विकर्ण की लंबाई कितनी है? ए कौन कितनी है? ए है। कितनी है? ए है। तो बी और डी की लंबाई भी कितनी होगी? ए होगी। मतलब ये दोनों बराबर होते हैं एक दूसरे के। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। अब देखो तो देखो विकर्ण बराबर माप के होते हैं। क्या होता है? विकर्ण बराबर माप के होते हैं। कैसे? देखो यदि इसकी लंबाई ए है तो इसकी लंबाई भी कितनी होगी? ए होगी। ये इस वजह से बराबर माप के होते हैं। अब देखो वर्ग की ओर चलते हैं। वर्ग में क्या होता है? हम जानते हैं वर्ग में चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। और जो विकर्ण होते हैं इसके वो भी बराबर होते हैं। जो विकर्ण कोण बनाते हैं वो 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। देखो समांतर भी होती है। ठीक है। आपस में ये बात ध्यान रखना हमेशा, समांतर होंगी ये। ठीक है। और देखो भुजाएं बराबर होती है, मैंने बता दिया आपको।
सभी कोण कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री के, मतलब समकोण होते हैं। विकर्ण लंब अथवा बराबर होते हैं। यहां से काटूंगा मैं, यहां से काटूंगा, ये तो क्या बन गए? विकर्ण बन गए। क्या बन गए? विकर्ण। इसकी और इसकी ये जो कोण है ना, ये कोण, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का। ये तो मैंने विकर्ण के बारे में बता दिया। अब देखो यहां पर भी 90 डिग्री का होगा, यहां पर भी 90 डिग्री का होगा, और यहां पर भी 90 डिग्री का होगा। किसमें? विकर्ण में। किसमें? विकर्ण में। ठीक है, यदि ये x है तो ये भी x, ये भी x, ये भी x। ठीक है ना? इस प्रकार हमें इस वर्ग के बारे में ध्यान रखना है। देखो विकर्ण लंब अथवा बराबर होते हैं। ठीक है, ये विकर्ण इसके बराबर है, ये विकर्ण इसके बराबर है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब देखो पतंगे की ओर चलते हैं। पतंग हम जानते हैं, खूब अपन ने पतंग उड़ाई है। ठीक है, जो ये जो भुजा है ना, इसके बराबर होगी, और ये भुजा इसके बराबर होगी। इसमें क्या होता है? ये दोनों आपस में जो भुजा होती है ना, आमने सामने की, आसन्न भुजा बोली जाती है इसको। बगल बगल की जो भुजाएं होती है ना, आसन्न भुजा बोली जाती है। इसके बगल की भुजा ये है। ठीक है, ये कौन सी भुजा है? आसन्न भुजा है। तो देखो विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। यहां से मैं एक क्या कर देता हूं? विकर्ण कह देता हूं इसका। विकर्ण क्या? विकर्ण क्या होता है? आमने सामने के शीर्ष को, आमने सामने के शीर्ष को मिलाकर बनने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। तो और ये भी विकर्ण है। यहाँ से ये कितने का होगा? 90 डिग्री का। ये कितने का होगा? 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया। आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, मतलब कि जो बगल बगल की जो भुजा होती है ना, ये कैसी होती है? बराबर होती है। ठीक है, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करते हैं। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को कैसे करते हैं? समद्विभाजित, मतलब समान दो भागों में काट देते हैं। मैं यहाँ से एक लाइन कह देता हूँ तो ये दो समान भागों में कट गई। यहाँ से विकर्ण कह देता हूँ तो ये भी समान दो भागों में कट गई। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक समान दो भागों में कट जाते हैं। इस प्रकार हमने चतुर्भुजों के बारे में जानकारी ली और इनके बारे में समझा कि हमें किस प्रकार कोण निकालने हैं, किस प्रकार नहीं निकालने। तो आगे की ओर 3.1 के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।